बगदाद का शहर अपनी रौनक, इल्म, हिकमत और औलियाए कराम की सरजमीन होने के बायस मशहूर था। उसी शहर में एक नेक दिल दरवेश रहता था। लोग उसे फकीर सफर के नाम से जानते थे, क्योंकि वो साजो नाजर एक जगह ठहरता, कभी शहर के शुमाली गांव में नजर आता, कभी जनूब के मैदानों में। उसका हाल ये था कि ये जहाँ शाम हुई वहीं मछली बचा लिया, जहाँ फजर हुई वहीं अगला सफर शुरू कर दिया। लोग उसे ढूंढते फिरते कि उसकी दुआ से इनकी मुरादें पूरी होती, क्यों बीमार के हाथों से शफा पाता, तंग दस्त रोजी पाता। मगर दरवेश के तबीयत में दुनिया की लालच ना थी। वो मुस्कुराता, दुआ देता और आगे चला जाता। अगर एक रोज वो दरवेश लंबे सफर पर निकला, गर्मी के सबब पसीना रवा था, पैरों में सोजन थी और भूख का आलम नाकाबिले बयान, मगर उसके चेहरे पर शिकवा ना था। जबान पर जिक्र इलाही जारी था और कदम अल्लाह के भरोसे पर बढ़ते जाते थे। शाम का साया फैलने लगा, सूरज ऐसा ऐसा मगरिब की जानिब डूब रहा था। दरवेश ने एक दिल में कहा, आज रात किसी गांव में ठहर जाऊं, कल ताजा दम होकर फिर सफर का कसद करूंगा। ये सोचकर वो करीब के एक गांव की तरफ बढ़ा। गांव के किनारे एक शानदार ऊंची दीवारों वाला महल नुमा मकान दिखाई दिया। दरवेश ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद एक मोटी ताजी औरत दरवाजे पर आई। उसने दरवेश को ऊपर से नीचे तक देखा और तेज लहजे में बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? दरवेश ने निहायत नरमी से कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, अल्लाह के नाम पर राह का थका हारा बंदा। अगर एक रात पनाह दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी, सुबह होते ही चला जाऊंगा। औरत ने कहा लगाया और गरूर से बोली, जाओ यहाँ से, मेरे पास फालतू जगह नहीं। अगर हर आवारा मुसाफिर को अपने घर बिठा लूं तो खुद भूखी मर जाऊं, दफा हो जाओ। ये सुनकर दरवेश ने सर झुका लिया, न गुस्सा न गिला न बस दिल ही दिल में कहा, ऐ परवरदिगार तू गवाह है, ये तेरा इम्तिहान है। फिर वो खामोशी से आगे बढ़ गया। उसी महल के पहलों में एक टूटा फूटा मिट्टी का एक बना हुआ पुराना सा मकान था। दीवारों से परकाई जमों में हुई थी, छत के कोने टिमटे हुए लगते थे। दरवेश ने हिम्मत की और उसके दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। दरवाजा चिड़चिड़ाता हुआ खुला और एक कमजोर सी बूढ़ी औरत नजर आई, जिसके चेहरे पर गुर्बत के बावजूद नूर की झलक थी। वो बोली, आओ बेटा, कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? दरवेश ने अदब से कहा, बड़ी बीबी, मैं एक मुसाफिर हूँ, सफर की थकन से चोर हो चुका हूँ। अगर आज की रात आप मुझे अपने घर के किसी कोने में जगह दे दें तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बूढ़ी ने मुस्कुरा कर कहा, आओ बेटा, ये घर तो अल्लाह का है, पहले भी कई मेहमान आए, तुम भी आ जाओ तो क्या फर्क पड़ेगा। ये कहकर उसने चारपाई पर बिखरे कपड़े समेटे और दरवेश के लिए जगह बना दी। दरवेश बैठ गया। उसने घर पर नजर डाली। चंद छोटे छोटे बच्चे, जिनके कपड़े फटे हुए थे मगर आंखों में मासूम चमक थी। घर में कुछ बर्तन, एक दिया जल रहा था और एक गुर्बत औरत का खलूस पूरे माहौल को रोशन किए हुए था। दरवेश ने नरमी से पूछा, ऐ नेक बख्त औरत, तू अपने बच्चों के लिए नए कपड़े क्यों नहीं बनवा लेती? बूढ़ी ने ठंडी सांस ली और बोली, बेटा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मजदूरी से जो थोड़ा बहुत कमा लेती हूँ वो उनके पेट के लिए ही काफी नहीं होता, कपड़ों के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? फिर मुस्कुरा कर बोली, खैर अब खाने का वक्त हो गया है, आओ जो कुछ है मिलकर खा लेते हैं। दरवेश ने जब दस्तरखान देखा तो उस पर चंद खुश्क रोटियां, थोड़े से चावल और पतली सी दाल थी, जो बच्चों के लिए भी नाकाफी मालूम होती थी। ये देखकर दरवेश ने कहा, बड़ी बीबी, मैं खाना खा चुका हूँ, तुम बच्चों के साथ खाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, जरा आराम कर लूंगा। ये कहकर वो लेट गया और चंद लम्हों में नींद की आगोश में चला गया। रात गुजर गई। सुबह की
ठंडी ठंडी हवा चली। दरवेश जागा, वुजू किया, फजर की नमाज अदा की और बूढ़ी औरत से कहा, बड़ी बीबी, तुमने एक थके हारे मुसाफिर को पनाह देकर बड़ा नेकी का काम किया है। मैं तुम्हारे खलूस का शुक्रगुजार हूँ। मेरी दुआ है आज के दिन तुम जो भी काम शुरू करो शाम तक वही करती रहो। बूढ़ी मुस्कुरा कर बोली, बेटा, मैं तो रोज सुबह से शाम तक काम ही काम करती हूँ, फिर भी काम खत्म नहीं होता। तुम्हारी दुआ का शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। दरवेश मुस्कुरा कर रुखसत हो गया। ये कहकर वो अपनी राह चला गया और बूढ़ी औरत उसके जाते ही सोचने लगी, दरवेश ठीक कहता था, मेरे बच्चों के कपड़े वाकई फटे पुराने हैं, क्यों ना आज उनके लिए कुछ सी दूं। कपड़े का एक टुकड़ा तो रखा है, शायद बड़े लड़के के नाप का बन जाए। दरवेश के जाने के बाद सुबह की नरम रोशनी ऐसा ऐसा मकान में फैलने लगी। बचे हुए कपड़े, झोंपड़ी की दीवारें और बच्चों के चेहरे उस नूर में अजीब सुकून बख्श नजर आने लगे। बढ़िया ने अपने नन्हे बच्चों की तरफ देखा जो नंगे पांव और फटे पुराने कपड़ों में खेल रहे थे। दिल ही दिल में कहने लगी, दरवेश ठीक कहता है, इन मासूम के कपड़े वाकई पोशीदा हो चुके हैं, मगर क्या करूं, कपड़ा खरीदने के लिए पैसे कहां से लाऊं। हाँ, संदूक में पुराना कपड़ा जो पड़ा है उसी देखती हूँ किसी के नाप का बन सकता है। ये सोचकर वो उठी और कपड़ा नापने के लिए पड़ोसन के घर जा पहुंची। दरवाजे पर दस्तक दी तो वही मोटी औरत निकली जो कल रात दरवेश को झिड़क कर भगा चुकी थी। बढ़िया ने कहा, बहन, जरा अपना नापने वाला फतीता दे तो कपड़ा नापना है। पड़ोसन ने तर्श लहजे में कहा, मेरे पास काम के ढेर लगे हैं, तुम्हारी फजूल बातों का वक्त नहीं। फिर भी बढ़िया की नरमी देखकर आखिरकार फैता दे दिया, मगर ये दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रही थी, ये गरीब बढ़िया कपड़ा कहाँ से नापेगी, जरूरी कुछ चक्कर है, देखती हूँ क्या करती है। बढ़िया फीता लेकर अपने झोंपड़ी में वापस आई। संदूक खोला तो वाकई एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा मौजूद था। उसने बड़े लड़के के लिए नाप लिया, 1.5 गज, मगर हैरान ये है, जब नाप के बाद कपड़ा देखा तो वो बिल्कुल पहले जैसा ही था, जरा सा भी काम नहीं हुआ। बढ़िया ने माथे पर हाथ रखा, सोच में पड़ गई, क्या मैंने गलत नाप लिया? नहीं, फैता तो ठीक है, खैर एक और बच्चे के लिए नाप लेती हूँ। उसने दूसरे बच्चे के लिए भी नाप लिया, मगर कपड़ा फिर भी जू कातू रहा। अब वो हैरान रह गई, दिल में अनजानी खुशी की लहर उठी। मैंने तीसरे, चौथे, 5वें बच्चे के लिए भी नाप लिया, मगर कपड़ा खत्म होने में नहीं आता। जब सूरज दोपहर की मंजिल पर पहुंचा तो झोंपड़ी के अंदाज कपड़ों का ढेर लग चुका था। रंग बिरंगे जोड़े, छोटे बड़े नाप हर एक के लिए, और संदूक में रखा कपड़ा अब भी मौजूद था, इतना ही जितना पहले था। बढ़िया के चेहरे पर आंसू बहने लगे। वो सजदे में गिर गई और बोली, या अल्लाह, ये तेरा करम है, वो दरवेश तेरा बंदा सच्चा था। उसने मुझे ऐसी दुआ दी कि मेरा दामन भरता ही चला गया। शाम होने तक वो कपड़े काटती, नापती, जोड़ती रही। जब मगरिब की अजान की सदा सुनाई दी तो अचानक देखा कपड़ा खत्म हो चुका है, गोया जिसे दुआ की मुद्दत पूरी हो गई हो। उतरे में दरवाजे पर दस्तक हुई। बढ़िया लपकी दरवाजा खोला, सामने वही पड़ोसन खड़ी थी जिसने फैता दिया था। पड़ोसन ने तंजिया लहजे में कहा, क्या बात है बड़ी बीबी, मेरा फैता तो वापस देने की फुर्सत न मिली तुम्हें। मगर जो नहीं अंदर कदम रखा उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। झोपड़ी के अंदर नया कपड़ा, सिलाई शुदा जोड़े, बच्चों के लिए नए लिबास, हर तरफ खुशहाली का नजारा। वो हक्का बक्का रह गई, ये सब कहाँ से आया? उसने हिलाते हुए पूछा। बढ़िया ने आजिज़ी से जवाब दिया, ऐ बहन, मेरे पास तो सिर्फ एक टुकड़ा कपड़ा था। मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ बनाऊं, मगर जो ही मैं नापने लगी कपड़ा कम ही ना हुआ। शाम तक मापती गई, कपड़ा बढ़ता गया और आखिर में खत्म हुआ। यकीनन ये उस दरवेश की दुआ का असर है जो कल
रात मेरे घर ठहरा था। उसने जो जाते वक्त कहा था कि आज के दिन तुम जो भी काम करो शाम तक वही काम करती रहोगी, ये सुनकर पड़ोसन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया कि यही दरवेश तो पहले उसके दरवाजे पर भी आया था और उसने तो उसे धुतकार दिया था। वो शर्मिंदगी से जमीन में गिर गई। दिल ही दिल में सोचने लगी, अफसोस मैंने नेकी का मौका गवा दिया। अगर मैं भी उसकी मदद करती तो आज मेरे घर में भी बरकत होती। उसने जल्दी से कहा, बड़ी बीबी जरा बताओ वो दरवेश कहाँ गया, मैं भी उससे दुआ ले लूं। बढ़िया बीबी ने कहा, बेटा वो तो सुबह सादिक के वक्त चला गया। ये कह कर के अल्लाह तुम्हें खुश रखे। पड़ोसन ने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो उस दरवेश को ढूंढ निकालेगी, चाहे कितनी ही देर क्यों ना लगे। पड़ोसन जो कालता गरूर और खुद पसंद में डूबी हुई थी, अब अपने किए पर परेशान बैठी थी। वो रात भर करोटें बदलती थी, आंखों में आगे बार बार वही मंजर आता। बढ़िया के घर के कपड़ों के ढेर, बच्चों के मुस्कुराते चेहरे और दरवेश का चेहरा जिससे नूर झलक रहा था। सुबह का उजाला फैला तो उसने अपने नौकर को आवाज दी, सुनो फौरन तैयारी करो और उस मुसाफिर दरवेश को तलाश करो। जब तक उसे ढूंढ ना लो वापस मत आना, चाहे एक दिन लगे या एक महीना, उसे मेरे सामने लेकर आना। नौकर ने सर झुकाया, ज्यादा राह बांधा और दरवेश की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो गांव की गांव घूमता, राहगीरों से पूछता, क्या तुमने कोई सफेद कपड़ों में हाथ में असा लिए बुजुर्ग मुसाफिर देखा है? कई लोग नफी में जवाब देते, कुछ कहते हाँ ऐसा एक दरवेश गुजरा था मगरिब की तरफ जाता हुआ। आखिरकार एक दिन जब सूरज आधे आसमान पर था, नौकर को एक नदी के किनारे वही दरवेश दिखाई दिया। वो वुजू कर रहा था और उसके लबों पर जिक्र इलाही जारी था। नौकर आगे बढ़ा, आदाब बजा लिया और बोला, बाबा क्या आप वही दरवेश हैं जो पिछली रात फलां गांव के एक बीवी के घर में ठहरे थे? दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा वो मैं ही हूँ। क्या बात है? नौकर ने आजिज़ी से कहा, बाबा मेरी मालकन ने सबसे आपसे कुछ काम कहना है, बराह करम मेरे साथ चलिए वरना वो मुझे जान से मार डालेगी। दरवेश ने आंखें बंद करके कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोले, मैं उस दुनिया के कामों में दखल नहीं देता, मगर अगर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यूं दरवेश नौकर के हमरा वापस गांव की तरफ रवाना हुआ। इधर जब नौकर दरवेश को लाने गया हुआ था, अमीर औरत ने अपने महल में खूब तैयारी कर रखी थी। नए बिस्तर, खुशबूदार पर्दे, लजीज खाने, सब कुछ सजा हुआ था। दिल में सोचा, जब वो दरवेश मेरे घर में ठहरेगा तो मैं उससे वैसी ही दुआ लूंगी जैसी उसने अपने बढ़िया को दी थी। तब मेरे घर में भी बरकत का दरिया बह निकलेगा। शाम ढलने को थी जब दरवेश दरवाजे पर पहुंचा। औरत भागती हुई आई, अदब से सलाम किया और उसे अंदर ले गई। नरमी से बोली, बाबा आपके आने से मेरा घर मनोवर हो गया, ये मेरा खुश बख्त दिन है। दरवेश खामोश रहा, उसने न तारीफ की न गिला, बस एक गोशे में बैठ गया। औरत ने फौरन हुक्म दिया कि लजीज खाने पेश किए जाएं। कोरमा, पुलाव, हलवा, तंदूरी रोटियां, सब कुछ दस्तरखान पर आरास्ता था। दरवेश ने थोड़ा सा खाया, दुआ दी और खामोश हो गया। रात गुजरी, सुबह आई। औरत ने अर्ज किया, बाबा ये आपका घर है, कुछ दिन और आराम कीजिए। यूं दरवेश वहाँ ठहर गया। पहला दिन गुजरा, औरत ने पूरी अकीदत से खिदमत की। दूसरे दिन कुछ कम तवज्जो दी। तीसरे दिन नाश्ता मामूली सा था। चौथे दिन सिर्फ चाय आई, खाने को कुछ न था। दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने जितना चाहा मेजबानी की, अब इजाजत दो कि मैं चलूं। औरत के चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट उभरी, बोली, बाबा जरूरी जाइए, मगर जाते जाते दुआ तो दीजिए जैसे आपने उस बढ़िया को दी थी। दरवेश ने आहिस्ता से सर उठाया, मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे खलूस का शुक्र गुजार हूँ। मेरी दुआ है आज के दिन तुम जो भी काम करो शाम तक वही करती रहो। ये कहकर दरवेश ने हाथ उठाए, दुआ दी और खामोशी से वहाँ से रुखसत हो गया। औरत के दिल में खुशी
खुशी का लहर दौड़ गई। वो खुशी से नाचती हुई अंदर गई और कहने लगी, अल्लाह आज तो मेरा दिन बन गया। मैं सुबह से शाम तक जो भी करूंगी वही करती रहूंगी। अब देखना मेरे पास कैसा खजाना जमा होता है। उसने फौरन संदूक से सबसे उम्दा कपड़ा निकाला, चमकता, रेशमी, कीमती। खुश होकर बोली, मैं दिन भर इसी को नापती रहूंगी जैसे बढ़िया ने कहा था। शाम तक ना खत्म होने वाला कपड़ा मेरे पास आ जाएगा और मैं अमीर से अमीर तर बन जाऊंगी। ये सोचकर वो फीता लेने गई, मगर राह में उसे याद आया कि बावर्ची खाने में रात का आटा पड़ा है, अगर अभी ना इस्तेमाल किया तो खराब हो जाएगा। चलो पहले नौकर के लिए रोटियां पका लूं, फिर सुकून से कपड़ा नापूंगी। ये कहकर वो बावर्ची खाने में चली गई। अमीर औरत बड़े खुशो खरोश में बावर्ची खाने पहुंची। नौकर पहले ही चूल्हा जला चुका था। उसने आटे की थाली सामने रखी और बोली, चलो पहले इस बासी आटे में कुछ रोटियां बना लो ताकि फिर सारा दिन कपड़ा नापने का वक्त मिले। नौकर ने मुदबाना कहा, बीबी साहिबा आग तेज है, जरा एहतियात कीजिएगा। औरत ने गरूर से कहा, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं, और चूल्हे की आग मजीद तेज कर दी। आटे का एक पेड़ा बनाया, बेलकर तंदूर पर लगाया, मगर चंद ही लम्हों में वो रोटी जल कर स्याह हो गई। औरत ने मुंह बनाया, नई रोटी लगाई, वो भी जल कर निकली। फिर एक और सब की सब राख में बदल गई। वक्त गुजरता गया, सूरज बुलंद में बुलंद तर हो गया, मगर औरत ने रोटियां बनाना बंद ना किया। अजीब बात ये थी कि आटा खत्म होने में ही नहीं आ रहा था। जितनी रोटियां बनती उतना ही आटा दोबारा बढ़ जाता। तंदूर की आग में भी जैसे किसी नामालूम ताकत से बढ़ती जा रही थी। पसीना औरत के चेहरे से बह रहा था। हाथ थक चुके थे, मगर वो रुक नहीं पा रही थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई हिब्बत कुव्वत उसके हाथों से हरकत दे रही है और वो चाहकर भी रोटी बनाना बंद नहीं कर सकती। नौकर ने घबरा कर कहा, बीबी साहिबा आराम कीजिए, बस कीजिए। मगर औरत जैसे बहरी हो गई थी। बस एक ही काम, आटा गूंदना, रोटी बनाना, तंदूर में लगाना और जली हुई रोटी बाहर फेंकना। घंटे गुजर गए, बावर्ची खाना जली हुई रोटियों से भर गया। फिर सेहन से बाहर गली तक ढेर लग गए। सूरज ढलने लगा, मगरिब के अजान की सदा आई। उसी लम्हे तंदूर की आग बुझ गई, आटा खत्म हो गया और औरत के हाथ साखत हो गए। वो थक कर वहीं जमीन पर बैठ गई, पसीने में तर, चेहरा स्याह, बाल बिखरे हुए, कपड़ों पर आटे की सफेदी, आंखों में हैरत। सामने जली हुई रोटियों के अनबार थे और उसके दिल में सिर्फ नदामत। उसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मैंने लालच की हर्ष की, मैंने उसके दरवेश को ठुकराया जो तेरा बंदा था। मैंने खैरात के मौका को गरूर के साथ ठुकराया। मेरी किस्मत में बरकत नहीं, फकत इबरत लिखी थी। उसके अल्फाज हवा में गूंजते रह गए। गांव के लोग जमा हो गए, सब हैरान कि ये क्या मौजज़ा है। कुछ ने कहा, ये इसके गरूर की सजा है। कुछ ने आह भरी, काश ये बढ़िया की तरह आजिज होती तो आज ये हाल ना होता। रात की तारीखी फैल गई। वो औरत उन्हीं जली हुई रोटियों के ढेर के पास बैठी रही और हर लम्हा अपने किए पर पछताती रही। दोस्तों, ये थी कहानी एक मगरूर औरत और एक आजिज औरत की। नेकी कभी जाया नहीं जाती और गरूर हमेशा अंजाम ज़वाल है। अल्लाह के बंदों से हुस्न सलूक ही दरअसल बंदगी का पहला जीना है। हमें सबको, हर इंसान से अच्छा सलूक करना चाहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए।